डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश ग्रुप पर। स्टूडेंट्स, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारी प्रेपरेशन कराई जाती है। और आज मैं आपके लिए क्लास 10th का पोएम सेकंड फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी हुई पोएम है। और इसकी फर्स्ट पोएम आपको मैं पहले से ही बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज मैं फायर एंड आइस पोएम को कवर करने वाला हूँ। बहुत अच्छी और छोटी सी पोएम है फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स देखिएगा फर्स्ट स्टेंजा इस पोएम का। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फ्रेंड्स, सम से या मीन्स कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यह संसार आग में नष्ट हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं आइस में यानी कि बर्फ़ में अर्थात पानी से नष्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ आइस और फायर वर्ड जो पोएम का नाम लिया है फायर एंड आइस, तो आप पहले फायर और आइस का मीन समझ लीजिए। फायर और आइस ये ह्यूमन इमोशंस हैं। फायर का मतलब आप डिज़ायर या पैशन समझ लीजिए, मन की तीव्र इच्छा। और आइस का मतलब यहाँ हैट्रेड यानी कि घृणा से होता है। तो यहाँ ये बताया गया ना कि ये संसार या तो लोगों की तीव्र इच्छाओं, ठीक है, से नष्ट होगा। आइस का मतलब हैट्रेड से नष्ट होगा। तो ये पोएम है ना, उसमें थोड़ा पोइट ने फिलोसॉफिकल वर्ड यूज़ किए हैं। और यहाँ फायर एंड आइस को जो सिंबलाइज किया गया है, फायर सिंबलाइज फॉर पैशन और डिज़ायर एंड आइस सिंबलाइज फॉर हैट्रेड, यानी कि ये मेटाफोरिकल वर्ड हैं। तो इस पोएम में मेटाफर अलंकार का यूज़ हुआ है, तो आप पूरे को समझिएगा ध्यान से। यानी कि पोइट कहते हैं कि कुछ लोगों से तात्पर्य को साइंटिस्ट जो अनुमान लगा रहे हैं कि यह संसार आग में नष्ट हो जाएगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से ये नष्ट होगा, बर्फ़ अर्थात समुद्र पानी से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और पोइट कहते हैं मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है उसके अनुसार आई होल्ड विद का मतलब फ्रेंड्स होता है एग्री। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं तो उन लोगों के से सहमत हूँ जो फायर को की पक्ष कर रहे हैं कि ये संसार फायर से नष्ट होगा। यानी फायर से मतलब मैंने आपको बता दिया डिज़ायर और पैशंस। तो फ्रेंड्स पूरे स्टेंजा का अर्थ एक बार फिर समझ लीजिए हिंदी में। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में इसका अंत होगा। मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है उसके अनुसार मैं उससे सहमत हूँ जो संसार का अंत आग द्वारा मानते हैं। यानी कि मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो मानते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। नेक्स्ट स्टेंजा को फ्रेंड्स देखिएगा। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन यदि ट्वाइस मीन्स होता है दो बार, पेरिस मीन्स होता है नष्ट होना। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो फ्रेंड्स समझ लीजिएगा इसको। पोइट कहते हैं लेकिन अगर इस संसार को दो बार नष्ट होना पड़े, इस संसार को अगर दो बार नष्ट होना पड़े, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि ये हेट है, नफरत है, यानी कि आइस है, जिससे यानी कि हेट से ही ये संसार नष्ट हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी कि विनाश के लिए ये आइस ही काफ़ी है। इज ऑल्सो ग्रेट लिखा है ना, तो विनाश के लिए आइस ही पर्याप्त है। आगे लिखा भी है एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब फ्रेंड सफिशिएंट, यानी कि संसार को नष्ट करने के लिए आइस कम नहीं होगी। आइस स्टैंड्स फॉर हेट, यानी कि ये नफरत है जो संसार को
नष्ट कर सकती है। एक बार फिर पूरे स्टेंजा को समझ लीजिए। यहाँ कवि कहते हैं कि लेकिन अगर संसार का अंत 2 बार होना हो तो मेरे विचार में मैं घृणा को भी काफ़ी जानता हूँ और कह सकता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ भी अच्छी है और पर्याप्त होगी। बर्फ यानी कि घृणा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अन्य ग्रुप्स में भी सेंड करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।